ध्यान एक अनुभूति है। ध्यान के सैकड़ों प्रकार हैं और सैकड़ों मार्गों से लोग ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। निश्चल ध्यान योग की तरफ पहुंचने के लिए भी सैकड़ों रास्ते हैं और पृथ्वी पर अनेक अनेक रास्तों से चल के लोग उस क्षण को उपलब्ध हो गए हैं जिसे हम मन का ठहर जाना कहें। एक छोटी सी प्रक्रिया मैं आपसे कहूंगा, सरल, जिसे आप कर सकें और आपको निश्चल मन की थोड़ी सी झलक और छाया भी मिलनी शुरू हो जाए तो आपकी जिंदगी रूपांतरित होने लगेगी। एक नए आदमी का जन्म आपके भीतर हो जाएगा। पुराना आदमी बिखरने पिघलने लगेगा और एक नई चेतना, एक नया केंद्र, देखने का एक नया ढंग, जीने की एक नई प्रक्रिया, होने की एक नई व्यवस्था आपके भीतर पैदा हो जाएगी। जैसे अचानक अंधे की आंख खुल जाए या जैसे अचानक बहरे को कान मिल जाएं या जैसे अचानक कोई मरा हुआ पुनरुज्जीवित हो जाए, ठीक ध्यान के अनुभव से ऐसी ही व्यापक क्रांतिकारी घटना चेतना में घटती। अगर आपने चित्र देखे हो बच्चों के, उनके मां के पेट में, गर्भ में, मां के पेट में बच्चा जिस हालत में होता है गर्भ में, उस अवस्था में मनोवैज्ञानिक कहते हैं, योग की गहरी खोज कहती है कि मां के पेट में जब बच्चा होता है, जिस पोस्चर में, जिस आसन में, उस समय बच्चे के पास न्यूनतम मन होता है, ना के बराबर मन होता है, कह सकते हैं होता ही नहीं। और बच्चे की चेतना मस्तिष्क में नहीं होती मां के पेट में, और ना ही बच्चे की चेतना हृदय में होती है। शायद आपको पता ना हो कि मां के पेट में बच्चे का हृदय नहीं धड़कता। 9 महीने बच्चा बिना हृदय धड़कने के होता है। इसलिए एक बात और समझ लेना कि हृदय की धड़कन से जीवन का कोई संबंध नहीं, क्योंकि बच्चा बिना हृदय की धड़कन के 9 महीने जिंदा रहता है। जीवन और गहरी बात है। चेतना जब भाव में होती है तो हृदय केंद्र होता है, और चेतना जब विचार में होती है तो मस्तिष्क केंद्र होता है। लेकिन मस्तिष्क बहुत बाद में विकसित होता है और हृदय भी 9 महीने के बाद धड़कता है। उसके भी पहले चेतना एक केंद्र पर होती है, वो नाभि है। बच्चा मां से नाभि से जुड़ा होता है। जीवन का पहला अनुभव बच्चे को नाभि पर होता है। जिन लोगों को मन के पार जाना है, उन्हें हृदय मस्तिष्क दोनों से उतर के नाभि के पास वापस लौटना होता है। अगर आप फिर से अपनी चेतना को नाभि के पास अनुभव कर सकें तो आपका मन तत्क्षण ठहर जाएगा। तो 2 इस ध्यान की प्रक्रिया, जिसको मैं निश्चल ध्यान योग की तरफ एक विधि कहता हूं, 2 बातें ध्यान में रखनी जैसी जरूरी है। जैसा कि सूफी फकीरों को अगर आपने देखा हो प्रार्थना करते, या मुसलमानों को आपने नमाज पढ़ते देखा हो, तो जिस भांति घुटने मोड़कर वे बैठते हैं, वैसे घुटने मोड़कर बैठ जाएं। बच्चे के घुटने ठीक उसी तरह मुड़े होते हैं मां के गर्भ में। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और श्वास को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, ताकि श्वास जितनी धीमी और जितनी आहिस्ता आए जाए उतना अच्छा। श्वास जैसे न्यून हो जाए, शांत हो जाए। श्वास को दबा के शांत नहीं किया जा सकता है। अगर आप रोकेंगे तो श्वास तेजी से चलने लगेगी। रोकें मत, सिर्फ ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें और अपनी चेतना को भीतर नाभि के पास ले आएं। सिर से उतारें हृदय पर, हृदय से उतारें नाभि पर, नाभि के पास चेतना को ले जाएं। श्वास का हल्का सा कंपन पेट को नीचे ऊपर करता रहेगा। आप अपने ध्यान को आंख बंद करके वहीं ले आएं जहां नाभि कंपित हो रही है।
श्वास के धक्के से पेट ऊपर नीचे हो रहा है, आंख बंद करके ध्यान को वहीं ले आएं। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। थोड़ी देर में शरीर आपका आगे झुकेगा और सिर जाके जमीन से लग जाएगा। उसे छोड़ दें और झुक जाने दें। जब सिर आपका जमीन से लग जाएगा तब आप ठीक उस हालत में आ गए जिस हालत में बच्चा मां के पेट में होता है। शांत होने के लिए इससे ज्यादा कीमती आसन जगत में कोई भी नहीं है। आसन ऐसा हो जाए जैसा गर्भ में बच्चे का होता है और आपका ध्यान नाभि पर चला जाए। बच्चे का ध्यान और चेतना नाभि में होती है, आपका ध्यान भी नाभि पे चला जाए। अनेक बार ध्यान उचट जाएगा, कहीं कोई आवाज होगी ध्यान चला जाएगा, कहीं कोई बोल देगा कुछ ध्यान चला जाएगा, नहीं कहीं कुछ होगा तो भीतर कोई विचार आ जाएगा और ध्यान हट जाएगा। उससे लड़े मत। अगर ध्यान हट जाए चिंता मत करें। जैसे ही ख्याल में आए कि ध्यान हट गया, वापस अपने ध्यान को नाभि पर ले आए। किसी कलह में ना पड़े, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े कि ये मन मेरा क्यों हटा, ये मन बड़ा चंचल है, ये क्यों हटा, नहीं हटना चाहिए। इस सब व्यर्थ की बात में मत पड़े। जब भी ख्याल आ जाए वापस नाभि पर अपने ध्यान को ले आए और 40 मिनट कम से कम, ज्यादा कितनी भी देर कोई रह सकता है, ठीक ऐसे बच्चे की हालत में मां के गर्भ में पड़े रहे। संभावना तो यह है कि 2-4-8 दिन के प्रयोग में ही आपको एक गहरी निश्चलता भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक आप बच्चे के जैसे सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। मन ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा। जितना नाभि के पास होंगे उतनी देर मन ठहरा रहेगा और जब नाभि के पास रहना आसान हो जाएगा तो मन बिल्कुल ठहर जाएगा। जो आदमी नाभि के पास जितना जाएगा अपनी चेतना को लेकर, उतना ही वर्तमान के करीब आ जाएगा। जैसे बच्चा नाभि से जुड़ा होता है मां से, ऐसे ही एक अज्ञात नाभि के द्वार से हम अस्तित्व से जुड़े हैं। नाभि ही द्वार है। जैसे हम मां से जुड़े होते हैं इस भौतिक शरीर से, ऐसी ही इस बड़े जगत, इस बड़े अस्तित्व से, इस प्रकृति या अस्तित्व के गर्भ से भी हम नाभि से ही जुड़े होते हैं। तो जैसे ही आप नाभि के निकट अपनी चेतना को लाते हैं, मन निश्चल हो जाता है। जीसस का बहुत अद्भुत वचन है, शायद ही ईसाई उसका अर्थ समझ पाए। जीसस ने कहा है कि तुम तभी मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकोगे जब तुम छोटे बच्चों की भांति हो जाओ। लेकिन मोटे अर्थ में इसका यही अर्थ हुआ कि हम बच्चों की तरह सरल हो जाएं। लेकिन गहरे वैज्ञानिक अर्थ में इसका अर्थ होता है कि हम बच्चे की उस आत्यंतिक अवस्था में पहुंच जाएं जब बच्चा होता ही नहीं, मां ही होती है और बच्चा मां के सहारे ही जी रहा होता है। ना अपनी कोई हृदय की धड़कन होती, ना अपना कोई मस्तिष्क होता। बच्चा पूरा समर्पित मां के अस्तित्व का अंग होता है। ठीक ऐसी ही घटना निश्चल ध्यान योग में घटती है। आप समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा के साथ एक ही भाव हो जाता है और परमात्मा के द्वारा आप जीने लगते हैं।